आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। फाजिलका में बीजेपी की किसान रैली के नाम पर शक्ति प्रदर्शन किया गया। वहीं रैली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आने की घोषणा की गई, लेकिन ऐन मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहां नहीं पहुंचे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर यहां भीड़ तो जुटा ली गई, लेकिन गृह मंत्री ने अपने न आने की बात फोन पर लोगों को बताई, जिसके बाद लोगों को निराश लौटना पड़ा। उधर रैली के दौरान पाकिस्तान के लखपत जेल में मारे गए सरबजीत की बहन दलबीर कौर को भी भाजपा में शामिल कर लिया गया। कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के तमकोहिराज कस्बे में बिना डिग्री के डॉक्टर बने धंधेबाज ने गर्भवती महिला की जान ले ली। बताया जा रहा है रक्तस्राव और पेट दर्द की शिकायत पर महिला को अवैध रूप से संचालित अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां बिना कुछ सोचे समझे गर्भपात की प्रक्रिया शुरू करा दी गई। ज्यादा हालत बिगड़ने पर मरीज और उसके परिजनों को अस्पताल संचालक ने बाहर कर दिया। वहीं गोरखपुर ले जाते समय महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये मेरे संज्ञान में आया हुआ है, आज सुबह में ही इसकी जांच करवा के सीएमओ स्तर से होता है। इसकी जांच करवा के अगर सीएमओ साहब कहते हैं तो इसकी जांच करवा के आवश्यक कार्रवाई की जाए। नोटबंदी का सबसे बुरा असर उन परिवारों पर पड़ा है जिन परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी नकद लेन देन पर आश्रित है। बलिया में छोटे व्यापारी पैसे के अभाव में सूदखोरों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। सूदखोर बैंकों से जुगाड़ लगाकर मनमानी रकम निकलवा रहे हैं, तो वहीं किसानों का कहना है कि वो सूदखोरों से 5 से 10% ब्याज पर पैसे लेकर खेती कर रहे हैं। सूद के रूप में फसल कटाई के बाद अनाज से भरपाई करेंगे। इस साल सूखे ने किसानों की कमर तोड़ी है, ऊपर से नोटबंदी। किसानों ने कहा कि अगर आलम यही रहा तो 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे। हमारे यहाँ ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। नोट जो बैंक से पैसा भी नहीं निकल रहा है। सूद का पैसा देना पड़ रहा है और नहीं हमारे पास निकल रहा है तो क्या करें, हम ब्याजों से पैसा ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? घूसखोरों से ले रहे हैं। और किससे लेंगे? तो एक दिन में कितना % देना पड़ता है? हमको 20% देना पड़ता है। बलिया में चुनावी बिगुल बजने से पहले राजनीतिक मंचों पर ठुमके लगने शुरू हो गए हैं। बलिया के बाजरी विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल के अंदर भाजपा और भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन पर जश्न का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें नेता कैबरे डांस का लुत्फ उठाते नजर आए। इन लोगों ने शिक्षा के मंदिर का भी लिहाज नहीं किया। फतेहपुर जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र के बुढ़वा गांव में चोरों ने राधा कृष्ण मंदिर से करोड़ों की अष्ट धातु की मूर्ति को चुरा लिया। 150 वर्ष पुराने मंदिर से बेशकीमती मूर्ति चोरी होने के बाद जहां गांव में आक्रोश है, तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने 2 टीमें बनाकर मूर्ति की तलाश के लिए टीमें लगाई हैं। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के बहरौली गांव में बदमाशों ने एक घर में घुसकर तांडव मचाया। घर में सो रही महिलाओं और बुजुर्गों को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। जहां एक तरफ सारी दुनिया में 25 दिसंबर ईसा मसीह की जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं बांदा के डिंगवाही कस्बे में लोग इस दिन को बड़े ही अनोखे अंदाज में मनाते हैं। डिंगवाही में ग्रामीण रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की पूजा अर्चना इस दिन करते हैं। दरअसल ब्रिटिश शासन काल में आज ही के दिन सभी ट्रेनों को फ्री किया गया था, तब से ये प्रथा चली आ रही है। क्रिसमस के दिन यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दराज के लोग शिरकत करने आते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में बता रहे थे कि यहाँ 25 दिसंबर को हर वर्ष बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं आसपास के गांव से, और लोग यहाँ आकर के गाड़ी की सजावट करते हैं और साथ में यहाँ सभी लोग सभी आपस में मिलजुल करके इस त्योहार को मनाते हैं। मैनपुरी के किशनी क्षेत्र के बटपरू में बौद्ध प्रकाश समिति की ओर से पंचायत के अध्यक्ष जयसीराम की अध्यक्षता में कंबल वितरण किया गया। वहीं शाक्य समाज द्वारा बनाई गई समिति के पदाधिकारियों ने मौजूद सभी लोगों को समिति के आदर्शों पर चलने की शपथ दिलाई। इस दौरान शाक्य समाज के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। बदायूं के उघैती में शौच के लिए गई किशोरी का शव जंगल से बरामद होने पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है किशोरी शौच के लिए गई थी, लेकिन जब वापस नहीं आई तो उसकी तलाश की गई। इसी बीच परिजनों को एपुरा क्षेत्र में किशोरी का शव मिलने की सूचना मिली, जिसकी शिनाख्त परिजनों ने अपनी बेटी दीक्षा के रूप में की। ग्रामीणों ने अंदाजा लगाया कि किशोरी की गला दबाकर हत्या की गई है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में रबड़ फैक्ट्री ग्राउंड में विशाल 108 कुंडी यज्ञ का आयोजन 4 से 7 फरवरी को कराया जाएगा, जिसकी तैयारियां अभी से जोर शोर के साथ की जा रही हैं। वहीं शांति कुंज हरिद्वार से आए प्रतिनिधि मंडल ने तैयारियों की समीक्षा की और यज्ञ को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए।
बलरामपुर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बलरामपुर उनकी कर्म भूमि है, यहीं से वो 1957 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से दूर दराज से आए लोग और भाजपाई कार्यक्रम में इकट्ठा हुए। तो वहीं श्रावस्ती सांसद दद्दन मिश्र ने अटल जी के पुराने सहयोगियों को सम्मानित किया। उतरौला में प्रेस क्लब की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई और नए साल में होने वाले प्रेस क्लब के अध्यक्ष पद के चुनाव के बारे में विचार विमर्श किया गया। और इस बैठक में वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता समेत तमाम पत्रकारों ने अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना के उदैली स्थित सरस्वती विद्यापीठ में आयोजित अभ्युदय शिविर में शिरकत करने पहुंचे। सीएम विद्यापीठ के शिविर में शामिल 5,500 छात्र छात्राओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर अभिभूत हुए। सीएम ने कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की।